ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 21/5/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार, प्यारे साजन से मिलन मनाना। बाबा कहते बच्चे सदा श्रीमत पर चलो, मन मत मिक्स नहीं करो। मन मत मिक्स करना माना तकदीर को लकीर लगाना। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे बाबा से कृपा मांगते हैं, कहते हैं हमारी बीमारी ठीक करो। बाबा कहते ये तुम्हारे कर्मों का खाता है, पुरानी देह है, आखिर कुछ ना कुछ तो होगा। कोई चला गया, दिवाला निकला, कहते बाबा कृपा करो, इसमें बाबा क्या करेगा। हिसाब किताब तो चुकतू करने ही है। हाँ, योगवाद से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, इसलिए जितना हो सके योगवाद से काम लो। फिर बाबा ने अर्थ बताया, ओम माना मैं आत्मा। बाबी कहते मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। हम आत्मा कहती ये मेरा शरीर। बाप कहते मैं शरीर धारण करता हूँ। मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम बच्चे भी परम धाम के रहवासी हो। तुम बच्चे भी शरीर द्वारा अर्गन द्वारा पाठ बजाते हो। मैं भी शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ, पर मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ। मैं क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, एक्टर हूँ। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ, और इसके साथ साथ स्वर्ग की स्थापना के साथ नरक का विनाश भी जरूर कराता हूँ। करण करावन होने कारण मैं विनाश कराता हूँ। मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, और तुम बच्चे भी मालिक हो। उसको कहते हैं स्वीट होम, जहाँ आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। शिव बाबा तो एवर पूज्य है, हम पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र है, बाकी 84 लाख तो हो न सके। 84 जन्मों के चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया, ये तो छोड़नी है, इसलिए का आप मर गई दुनिया। बाबा कहते बच्चे ये संगम का थोड़ा सा समय पुरुषार्थ करने का। इस समय बाबा आकर हमें पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी शारीरिक कर्म भोग हैं, वो तो भोगना ही है, इसमें बाबा कृपा आदि क्या करेगा। अब ये शरीर है, माना ब्रह्मा बाबा तन है, बाप को कितना प्यारा है, फिर भी इसको खांसी आती। बाप कहते ये तुम्हारे हिसाब किताब है, इसमें मेरा कृपा नहीं कर सकता। बाकी बाप की याद में कल्याण है, जितना हो सके बाप को याद करो। बाबा ने कहा तुम मुझे याद करेंगे तो मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तुम मेरे नूरे रतन हो, प्राण प्यारे हो गुप्त। उसके लिए बाप गुप्त है, इसलिए बाप से पूरा लव नहीं ठहरता। बच्चों को बाप पलकों पर छिपा लेते हैं। ये बाप की महिमा है। पति पावन है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुखदाता है। तो अगर सर्वव्यापी हो तो फिर सभी ज्ञान के सागर हो जाएं। सर्वव्यापी हो तो सभी ज्ञान के सागर हो जाएं, दुख हरता सुखदाता हो जाएं, परंतु नहीं। मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं आकर ऐसे तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता हूँ, जिसकी प्रालाप तुम सतयुग में भोगते हो, वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होते। जहाँ जो कर्म करते हो विकर्म बनते हैं। फिर बाबा ने कहा जितना हो सके बाबा को याद करो तो रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाबा के नज़दीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना, रुद्रमाला में नज़दीक आना, फिर चाट रखना, कितना बाबा को याद किया, फिर अंत में ते सोगते हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, अब नींद को जीतने वाले बनो, तो कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, श्री मत में कभी मन मत मिक्स नहीं करना। मन मत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना।
प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कई बच्चे कहते, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते, ये तो तुम्हारे पुराने आर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, इसमें बाबा क्या कर सकता। कोई शरीर छोड़ गया, दिवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्यों मांगते हैं। ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बात से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, जितना हो सके योग बात से काम लो। गीता, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अमोल कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। बच्चों को ओमकार तो बताया, ऐसे नहीं कि ओम माना भगवान। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा, ये मेरे आर्गन्स हैं। बाप भी कहते अहम आत्मा, परंतु मैं परमात्मा हूँ, यानी परमात्मा हूँ। वो है परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा। कहते हैं मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ, ये ब्रह्मा तन, मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ। मैं क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मुख्य एक्टर हूँ। ये समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ, सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश भी जरूर कराता है। मैं करण करावनहार होने के कारण विनाश भी कराते हैं। फिर कहते मैं ब्रह्मांड का भी मालिक हूँ। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो, जब आपके साथ रहते हो उसको कहते हैं स्वीट होम। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, फिर देवता बनते हैं। तो वो पूरे 84 जो पहले जन्म में आते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा तो एवर पूज्य है, आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता, 84 लाख नहीं। चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब आप कहते माँ में कम याद करो, दे सही दे के सब संबंधों को भूल जाओ, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर खत्म होना ही है। कहावत भी है, आप मोए मर गई दुनिया। ये पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। जब तक राजधानी स्थापन हो जाए तब तक बात सुनाते रहेंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब तक शरीर को कुछ ना कुछ होता रहता है। ये शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। बाबा का ये शरीर कितना प्रिय है। खांसी आदि होती, बाबा कहते ये तुम्हारे आर्गन्स पुराने हो गए हैं, इसलिए तकलीफ होती। इसमें बाबा मदद क्या करे। ये उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग से आयु बढ़ेगी, तुमको फ़ायदा है। तुम योग बल की मेहनत करो, बाकी कृपा नहीं मांगो। बाप की याद में ही तुम्हारा कल्याण है। योग बल से काम लो। गाते हैं ना, मुझे पलकों में बिठा लो, छिपा लो। प्रिय चीज़ को नूरे रतन कहा जाता, क्योंकि प्यारी चीज़ है। ये बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त, इससे पूरा लव नहीं ठहरता। नहीं तो उसके लिए ऐसा प्यार होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा देते हैं। पलकें ये आँखें नहीं हैं, ये बुद्धि की याद में रहना, बुद्धि में बाप को याद करना। ये ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। उनको फिर सर्वव्यापी क्यों कह देते। हर एक मनुष्य फिर ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए, परंतु नहीं। हम आत्मा को अपना विनाशी पाठ मिला हुआ है। ये बहुत गुप्त बातें हैं। पहले तो सबको बाप का परिचय देना। परलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सचखंड में परलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता, जो नई दुनिया बाप रचते हैं। तो पति सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़े,
गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते। बाबा कहते मैं ऐसे कर्म करना सिखाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कभी कर्म विकर्म नहीं बनेंगे। अब बाप कहते मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान सकते हो। वह लोग साधना करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। यहाँ तो एक बाप को याद करना, ये है बुद्धि की यात्रा। जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नज़दीक आएंगे। जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नज़दीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नज़दीक आना, ये तुम्हारी रेस है। चार्ट रखना है जो अंतमते सो गते हो जाए, दे भी याद ना पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। बाप कहते अब तुम्हारा बाप कहते अब तुमको ये हीरे जैसा जन्म मिला है, तो मेरे लाडले बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। अभी वो अवस्था आई नहीं है। चार्ट रखो, सारे दिन में कितना समय मैंने बाबा को याद किया, क्योंकि याद करेंगे तो वर्षा बुद्धि में आएगा। प्रवृत्ति मार्ग है। नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग या देवी देवता धर्म। बाप इस समय राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। फिर ये ज्ञान शास्त्रों के द्वारा तो मिल नहीं सकता। इस समय सदगति दाता ज्ञान देते हैं। सदगति के लिए सबकी सदगति अंत में करनी ही है। अब बाप कहते मीठे बच्चे और सब कुछ छोड़े मेरी सुनो। मैं कौन हूँ पहले ये निश्चय चाहिए। मैं तुम्हारा वही बाप हूँ जो तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ये ज्ञान तो बाप सन्मुख खा के देते हैं। फिर तो विनाश हो जाएगा। फिर जब द्वापर में खोजते हैं भगवान को, फिर द्वापर में जब भगवान को खोजते हैं तब वो गीता शास्त्र आदि निकल आते, क्योंकि भक्ति मार्ग के लिए ये सामग्री जरूर चाहिए। ये ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता। बाद में खोजते हैं तो शास्त्र हाथ में आते, इसलिए इसको अनादि कह देते। ये सब शास्त्र द्वापर से निकले हैं। तब मैं आकर फिर से अंत द्वापर के कलयुग के अंत में आकर सभी शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। बट विश्व जोग्राफी तुम बच्चे जानते और कोई जान ना सके। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध 5000 वर्ष पहले हुआ था। ये फिर वही लड़ाई है, तो जरूर गीता का भगवान भी होगा। अगर कृष्ण हो तो वह मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। वह कृष्ण तो दोबारा आ न सके, क्योंकि वो है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी कलाएं कम हो जाती हैं। फिर 16 कला से 14 कला हो जाते, क्योंकि जन्म बाय जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। कृष्ण जो पहले नंबर का 16 कला संपूर्ण है, उनका तो पुनर्जन्म से थोड़ी कला कम हो जाएगी। ये बहुत गुह्य राज है। अब बाप कहते ऐसे नहीं कि चलते फिरते घूमते अपना समय गवाओ। ये यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाप कहते भल ये स्वर्ग है, तुमको मुबारक हो। बाप तो गरीब निवास है। गरीबों को दान देना है। गरीबों को सरेंडर होना सहज होता। हाँ, कोई विरला सोकार भी निकलता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। देह का भान भी छोड़ना है। ये दुनिया तो खत्म होनी है। फिर हम बाबा के पास शांति धाम चले जाएंगे। फिर हमारे लिए सृष्टि नई बन जाएगी। कोई तो एडवांस में भी आएंगे, कोई तो एडवांस में भी आएंगे।
श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में आने चाहिए, जो फिर श्री कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से ही सतयुग शुरू होता है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। ये तो समझ की बात है कि माँ बाप कौन बनेगा, फिर सेकंड नंबर में आने लायक कौन बनेगा। ये सर्विस से तुम समझ सकते हो। तब तक कोई भी गैलप कर सकता है। ऐसे हो रहा है, पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। रूप बसंत भी तुम बच्चे हो। बाप को भी रूप बसंत कहा जाता है। तो स्टार इतना बड़ा तो है नहीं, है तो स्टार इतना बड़ा तो है नहीं। परमात्मा माना परमात्मा, आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य का मुझे नहीं, इसलिए बड़ा रूप पूजा के लिए दिखाया। वास्तव में ऊंचे तो ऊंचा शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा भी अव्यक्त से अव्यक्त बना, और कोई चित्र नहीं। विष्णु के तो दो रूप श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग की कथाएं शुरू होती। ये शास्त्र आदि फिर भी निकलेंगे, उनमें ऐसा सत्य जैसे आटे में नमक। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान। देवताओं की महिमा अलग है। ऊंचे तो ऊंचे है शिव बाबा, परमपिता परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं, उनकी महिमा अलग है। देवताओं को तो कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और शिव बाबा को कहते हैं गुणों का भंडार, सर्वशक्तिवान। तो उनकी महिमा अलग है। सब एक जैसे कैसे हो सकते। तुम हो इस समय रूहानी सोशल वर्कर, परंतु गुप्त हो, क्योंकि स्थूल हथियार आदि तो कोई हो ना सके। ये है ज्ञान के बाण। इसमें मेहनत है, पवित्रता में। बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को मिलता है, बाप तो आकर आशीर्वाद करते हैं। माया राम तो श्रापित करती है। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा करते। पति दुनिया पति शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते। पति दुनिया पति शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए, खुद वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप आए हैं सबकी आत्मिक ज्योति जगाने। तो इस समय सब आत्माएं बहुत मीठे बन जाते। बाबा जैसा मीठा बनना है। गाते हैं कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान रे। लेकिन बाबा कितना निरंकारी है। तुम बच्चों की सेवा करते, तुम बच्चों को इतनी रिटर्न सर्विस भी करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होना चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियां तो 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बना देते हो। श्रीमत पर तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। कहाँ अपनी मन मत दिखाई तो अपने को श्रापित कर देंगे, भाग्य को लकीर लगा देंगे। फिर बाबा कहते बच्चे किसी को दुख ना दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं, ऐसे फॉलो करना है। तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना हमारा जीवन सफल करते हो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरा, चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए याद की रेस करनी है। दे भी याद ना पड़े, इसका अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास का वरदान। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले
नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वह कभी नाराज नहीं हो सकते। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी कर दे तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज जो होता है वो राज को नहीं जानता। इसलिए सदैव ये समृद्धि रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? तभी जो खुश हैं, राजी हैं, वही बाप के समीप और समान हैं। स्लोगन है, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता वही सच्चा सच्चा सेंट महात्मा बनता। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता वही सच्चा सच्चा सेंट बनता। ओम शांति।